आज हम इस वीडियो में एक ऐसे वायरस के बारे में बात करेंगे जो आजकल हेडलाइन में बना हुआ है, जिसको यूएन ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर भी कर चुका है और इस वायरस को ग्लोबल हेल्थ इशू बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स है। इसको शॉर्ट में एम पॉक्स भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, वायरस है जो जानवरों से इंसान में फैलता है। ये एक तरह का वायरस होता है जो स्मॉल पॉक्स फैमिली का एक हिस्सा है। ये वायरस एनिमल से इंसानों में फैलता है या इंसानों से इंसान में फैलता है। अगर ये वायरस किसी जगह पर मौजूद है तो उससे भी ये वायरस फैल सकता है। इस वायरस को जूनोटिक डिजीज कहते हैं। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। इस वायरस का पहला आउटब्रेक 1970 में अफ्रीका की एक कंट्री कोंगो में देखने को मिला था। ये वायरस इंडिया में 2022 में पाया गया था और जब से 30 केस सामने आ चुके हैं। लास्ट केस इस वायरस का मार्च 2024 में रिपोर्ट हुआ था। इस डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। ये डिजीज एनिमल टू ह्यूमन भी फैलती है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलती है और इस डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि मंकी पॉक्स का नाम कहाँ से आया और इस वायरस को कब डिस्कवर किया। तो इस वायरस को डिस्कवर 1958 में डेनमार्क के साइंटिस्टों के द्वारा किया गया था। ये वायरस मंकी पर रिसर्च करते वक्त सामने आया तो वायरस का नाम उस वक्त मंकी पॉक्स नाम रख दिया गया, लेकिन आज इस वायरस को एम पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे कि इस वायरस के सिम्टम्स क्या हैं, मतलब मंकी पॉक्स के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। इस वायरस के लक्षण 1 से 21 दिनों के अंदर दिख सकते हैं। आमतौर पर इसके लक्षण जो हैं वो 1 वीक में ही दिख जाते हैं। मंकी पॉक्स आपके शरीर में 2 से 4 वीक तक रह सकता है। अगर किसी को और तरह की भी बीमारियां हैं या कॉम्प्लिकेशन है तो ये ज्यादा दिन तक भी रह सकता है। लेकिन इस वायरस का जो लक्षण है कोई भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लक्षण जो दिखाई देता है वो रेशेस होते हैं। लेकिन जो ये रेशेस होते हैं बड़े ही पेनफुल होते हैं और उनमें खुजली होती है, क्योंकि एक स्मॉल पॉक्स की फैमिली से है तो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनमें पानी भरा होता है तो वो बड़े दुखते हैं और खुजली भी करते हैं बॉडी में। ये रेशेस कितने भी दिख सकते हैं आपकी बॉडी में और कहीं भी किसी भी आउटर जो पार्ट है बॉडी का वहां दिख सकते हैं। किसी के 4-5 दिख सकते हैं, किसी के 10, किसी के 30, किसी के 100 भी दिख सकते हैं, पूरी बॉडी में भी दिखाई देते हैं। अगर इस वायरस का टाइम पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो इस वायरस से आपके ब्लड में इन्फेक्शन फैल सकता है। इसका इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक भी पहुंच सकता है, जिसकी वजह से आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं और या मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। इस वायरस से इंसान के हार्ट मसल जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड पंप करने में बहुत दिक्कत आती है। इस वायरस से आपको डायरिया हो जाता है, जिसके साथ ब्लड भी आता है और आपके जो यूरिन होता है उसमें भी जलन होना शुरू हो जाती है। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन है अगर टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। अब हम देखेंगे कि ये जो वायरस है कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, मतलब कैसे फैलता है। ये वायरस 2 तरीके से फैलता है। एक फैलता है वायरस एनिमल से इंसानों में और दूसरे तरीके से फैलता है कि ये इंसानों से इंसानों में। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंसानों से इंसान में कैसे फैलता है। अब इससे फैलता है जैसे कि आपने हैंड शेक कर लिया किसी इन्फेक्टेड पर्सन से तो वो वायरस ट्रांसमिट हो गया। ऐसे सेक्सुअल कांटेक्ट में आ गए या किसी ने स्नीज कर दिया और वो जो स्नीज करने के वक्त जो ड्रॉपलेट आए वो वहीं एयर में रहेगा और बाद में सरफेस पर ठहर गए तो आप वहां बैठ गए या आपने वहां की किसी चीज पर हाथ लगा लिया तो आप ऐसे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे उस प्राइमरी रीजन की जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है इस वायरस का ट्रांसमिट होने का। वो है एनिमल टू ह्यूमन, मतलब जानवर से इंसान में आना। ये ऐसे फैलता है कि किसी एनिमल ने आप पर हमला कर दिया, वो एनिमल इन्फेक्टेड था या नाखून मार दिए या आपके पेट ने आपके साथ खेलते वक्त बाइट कर लिया या आपको खरोच मार दी गलती से, तो उससे भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और हमने देखा है कि आजकल जो बंदर होते हैं वो भी आपके आसपास के पेड़ों में आ जाते हैं और आप पर हमला कर देते हैं देखते ही। या तो उससे भी हो सकता है, जैसे आपके खरोच मार दी, दांत मार दिए, तो उससे भी ये वायरस जो है फैल सकता है अगर वो इन्फेक्टेड हुआ वो
जो मंकी है, इसलिए इसको मंकी वायरस भी कहते हैं, मंकी पॉक्स वायरस भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इस वायरस का टेस्ट कब और कैसे होता है। अगर आपको लगता है कि कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब लक्षण दिख रहे हैं, तो हमें टेस्ट करा लेना चाहिए, या 21 दिन तक आइसोलेट रहें और पीसीआर टेस्ट कर लें। ये एक वायरस के लिए जनरल टेस्ट होता है। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, जो एक रियल टाइम पीसीआर टेस्ट होता है। इस वायरस को चेक करने के लिए आपका ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस वायरस को, मतलब मंकी पॉक्स को, कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोकें, हाउ टू प्रिवेंट मंकी पॉक्स। अगर किसी में मंकी पॉक्स के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। किसी भी ऑब्जेक्ट या सरफेस को टच करने के बाद हैंड वॉश जरूर कर लें। ग्लव्स पहन सकते हैं, फुल स्लीव्स पहन सकते हैं, ताकि ये वायरस किसी और इंसान में ट्रांसमिट ना हो। कफ वगैरह हो तो मास्क का इस्तेमाल करें। रूम के लिए सैनिटाइजर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने हाथ वॉश करने के लिए सैनिटाइजर जेल का भी यूज कर सकते हैं। और अपने पेट को भी अपने आसपास ना रखें, नहीं तो उनमें भी हो सकता है ये इस वायरस का ट्रांसमिशन। अब मंकी पॉक्स वायरस के क्या क्या ट्रीटमेंट हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसका अभी कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है, लेकिन हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको स्किन रैशेस हो रहे हैं तो आप एंटीसेप्टिक लिक्विड से क्लीन कर सकते हैं, या एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। अगर वाउंड्स बड़े हो जाते हैं तो उन पर ड्रेसिंग करना जरूरी हो जाता है। इस वायरस से डिहाइड्रेशन भी होता है, तो ज्यादा पानी पिएं और अपनी बैलेंस डाइट का अच्छी तरह ख्याल रखें और बैलेंस डाइट लें। और किसी भी ट्रीटमेंट को लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लें। यह था मंकी पॉक्स वायरस। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया, इसकी डिस्कवरी बताई, इसके सिम्टम्स बताए, इसका टेस्ट बताया कैसे होता है, कब होता है, और हमने बताया कि ये कैसे प्रिवेंट हो सकता है, मतलब कैसे रोका जा सकता है, और इसका ट्रीटमेंट बताया। तो ये सब आप लेकर समझकर आप मंकी पॉक्स वायरस से बच सकते हैं, जब तक इसकी कोई वैक्सीन ना आ जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अपनी राय बताने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए कमेंट करें। और अगर आपकी नॉलेज में मैंने कुछ ऐड किया हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और एक काम जरूर कर लें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन पे ऑल कर दें, ताकि आपको सही टाइम पर हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।